और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने में अक्षम है, यही वजह है कि सरकार ने प्रशासकों को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। गोदियाल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि सरकार ने नियमानुसार निर्णय लिया और जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के पास जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि सरकार तत्काल चुनाव कराती, समय पर चुनाव करा देती और समय पर चुनाव कराने के बाद जो ये बचा हुआ जो ये अभी तक इसको अनाउंस कर देती और अगले 1-2 महीने के लिए फिर ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है कि उन्होंने 1-2 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए। लेकिन सरकार ने इस ऑप्शन पर भी कोई विचार नहीं किया। सरकार ने विचार जो सबसे आसान ऑप्शन था उस पर किया, जिसका सरकार को ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि किसी तरह पंचायतों का ये कार्यकाल निपटे और हम प्रशासक बिठाएं। सरकार ने कल शाम को तेजी दिखाते हुए अपने अधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया। पंचायत चुनाव में कांग्रेस रिजीम में तो कई बार ऐसा भी हुआ कि 22 साल तक भी इन्होंने चुनाव नहीं कराए, क्योंकि कांग्रेस कभी भी पंचायत के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव हों या नगर पालिकाओं के चुनाव हों, पंचायत स्तरीय चुनाव में कांग्रेस का भरोसा नहीं था। आज वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं, क्योंकि एक्ट में जो प्रोविजन है उसी प्रोविजन के तहत सरकार ने प्रशासकों की नियुक्तियां की हैं और उसी के तहत जो है आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार बहुत जल्दी पंचायतों के चुनाव कराएगी। और जबलपुर की गढ़ा थाना क्षेत्र में दलित परिवार के साथ मारपीट के मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और वहां जमकर नारेबाजी की। दरअसल कार्यकर्ता पार्षदों की सदस्यता निरस्त करने की मांग को लेकर नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विस को ज्ञापन देने नगर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें अध्यक्ष नहीं मिले, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के दरवाजे पर ज्ञापन चस्पाकर प्रदर्शन किया। देखिए, जिस तरीके से लगातार इस शहर में दहशत का माहौल भाजपा के पार्षद बनाए हुए हैं। पश्चिम विधानसभा में लगातार ये चौथी घटना है कि पार्षद या पार्षद संबंधित जुड़े हुए या पार्षद पति के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं भू माफिया का काम किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को मारा जा रहा है, सामान्य दुकानदारों को नशे की हालत में भाजपा का पार्षद पति और पूर्व मंडल अध्यक्ष, तो पूरी के पूरी भाजपा का संगठन और भाजपा के पार्षद और उनके परिवार के लोग इतना ज़्यादा आपराधिक माहौल बना के रखे हुए हैं कि पश्चिम विधानसभा में ये लगातार चौथी घटना है। आज निगम अध्यक्ष की जो हमने कार्रवाई देखी तो इससे स्पष्ट होता है कि शीर्ष क्रम को किसी प्रकार की परवाह नहीं है। आम जनता मरती है तो मरती रहे। लगातार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो लगातार, अब देखिए पिछले 4-6 महीनों से लगातार वो सुर्खियों पे हैं। कहीं कोई दलितों को मार रहा है, कहीं कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कहीं कोई गरीब जो कर्मचारी हैं उनको मार रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी इस पे आवाज़ उठा रही है। परसों की घटना तो शर्मसार कर देने वाली है, जहां एक महिला की छाती पे चढ़ के उसको चप्पलें मारी जा रही हैं और उसमें सीधा सीधा स्पष्ट तौर पे पार्षद का हाथ था। हम लोग ये चाहते हैं कि नगर निगम अध्यक्ष जी इस पर संज्ञान लेते हुए और उन पार्षदों को निलंबित किया जाए जो इसके